वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 103 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 106 विच डील्स विद द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द पर्सन। प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट जो कोई भी अगर ऑफेंडर आपके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। और प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो आप बॉडी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो और किसी को प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो 103 से पहले वाले जो सेक्शन थे वो बॉडी के रिगार्डिंग थे और 103 ऑनवर्ड सेक्शन जो है 105 इट डील्स विद द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। तो जो 103 सेक्शन है एंड सेक्शन 99 जो है ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच डील विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट डिफेंस, इट इज कॉमन टू ऑल द सेक्शंस, चाहे वो बॉडी के रिगार्डिंग चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। तो 99 सेक्शन के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, चाहे वो 100 सेक्शन में चाहे वो 103 सेक्शन के रिगार्डिंग है। तो हम बात करें सेक्शन 103 की, हेडिंग इज इट्स अ वेरी क्लियर दैट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। दैट मीन्स सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात कह रही है वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर अगर ऑफेंडर कोई एक्ट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी अगेंस्ट आप उसकी डेथ कर सकते हो। तो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 103 एंड द ग्राउंड्स जो वहां पर मेंशन किए गए हमारे वो मेंशन किए गए हैं 103 में जहां पर आप उसकी डेथ कर सकते हो ऑफेंडर की। तो 103 क्या कह रहा है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99। दैट मींस सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन को आपको फॉलो करना ही होगा। इफ देयर इज अ टाइम टू रिकॉज द पब्लिक अथॉरिटी तो आपको पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करना ही होगा, आप उससे पहले आप क्लेम कर ही नहीं सकते। एंड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट यू कैन नॉट क्लेम इफ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो उसके रिगार्डिंग आप क्लेम नहीं कर सकते। तो बात कर रहे हैं हम लोग दी रिस्ट्रिक्शन जो 99 की है वो तो आपको फॉलो करनी होगी। टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर if the offense the committing of which or attempting to which commit occasion the exercise of right of be an offense of any of the description hereinafter contained। हम बात करें सेक्शन 103 की। 103 क्या कह रहा है? प्राइवेट डिफेंस उस एक्ट के रिगार्डिंग उस रॉन्गफुल अफेंडर के रिगार्डिंग अगर अफेंडर 103 के अंदर जो मेंशन किए गए हैं हमारे ग्राउंड्स 4 ग्राउंड्स मेंशन किए हैं, अगर उनमें से अगर कोई भी एक्ट कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप ऑफेंडर को आप डेथ भी कर सकते हो। तो सर्कमस्टांसेस क्या है यहाँ पर? ये दिया गया रॉबरी। अगर एप्रीहेंशन की आपके घर में कोई रॉबरी कमिट कर रहा है, आपको आपके ऊपर, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ राइट, तो प्रॉपर्टी की रॉबरी कमिट कर रहा है कोई, देयर इज अ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेंस कि आपके अगेंस्ट कोई पर्सन रॉबरी कमिट करने के लिए एंटर हो गया। लॉ कहता है कि आप उस समय ऑफेंडर की डेथ कर सकते हो। The only word uses robbery. Second word is house breaking by night. कोई आपके घर को तोड़कर, विंडो तोड़ के, डोर तोड़ के एंटर कर रहा है बाय नाइट, नॉट इन द मॉर्निंग। इट इज स्पेशली गिवन बाय नाइट। रात को अगर कोई आपके घर में एंटर कर रहा है बाय ब्रेकिंग योर हाउस ब्रेकिंग रिगार्डिंग, कोई विंडो या कोई लॉक तोड़ के आपके एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली उस सर्कमस्टांसेस में, रॉबरी के सर्कमस्टांसेस में, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के सर्कमस्टांसेस में आपको एप्रीहेंशन होगा ही होगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है, जहां आपको ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 के रिगार्डिंग। 100 सेक्शन में वो मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, कोई रात को आएगा आपके घर पे तो डेफिनेटली कोई चोरी करने ही आएगा, रॉबरी कमिट करने ही आएगा। तो यहाँ पर इन सर्कमस्टांसेस में आप उनको मार भी सकते हो। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है मिसचीफ बाय फायर। आप बिल्डिंग को, उनके टेंट को या उनके वेसल्स को, जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज किया जा रहा है, जहां प्रॉपर्टी की कस्टडी रखने के लिए यूज किया जा रहा है, अगर आप उनको फायर कर रहे हो, मिसचीफ बाय फायर, आग लगा रहे हो उसकी बिल्डिंग, उसके टेंट को, उनके वेसल्स को, जहां पर ह्यूमन डिवेलिंग वहां पर रह रहा है, जहां उनकी प्रॉपर्टी वहां पर रखी हुई है, तो इन सर्कमस्टांसेस में आप उनको मार भी सकते हो अंडर द प्राइवेट डिफेंस। फोर्थ, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। अगर आपके घर में कोई चोरी करने के लिए आ गया, जहां कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, मिसचीफ करने के लिए आ गया, जहां हाउस ट्रेसपास कर दी किसी ने भी हाउस ट्रेसपास कर दिया और वहां पे आपको एप्रीहेंशन हो गई कि एप्रीहेंशन क्या हुई कि आपकी डेथ हो सकती है। एप्रीहेंशन क्या हुई कि आपको ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है। इट विल बी द रिजल्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ भी कोई अगर थेफ्ट करने के लिए एंटर कर गया
तो सर्कमस्टांसेस है, ये नॉर्मल बात है कि आपके दिल में और आपके दिमाग में ये डर जरूर होगा कि वो कहीं मुझे ना मार डाले। तो यहाँ पर डेथ और ग्रेव सर्च की अगर एप्रीहेंशन होगी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास में, तो आप उस ऑफेंडर को मार भी सकते हो। The right is given to you by section 103 of the Indian Penal Code that under these circumstances only under these circumstances, the person under the private defense can kill that person. And what about section 104? It deals with other points. Like जो section 103 में mention किए हुए हैं, उनके अलावा अगर कोई apprehension नहीं है डेथ की, रॉबरी की एप्रीहेंशन नहीं है, कोई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की एप्रीहेंशन नहीं है, कोई पर्सन वहां पर कोई फायर नहीं लगा रहा, आपके मिस्चीफ बाय फायर नहीं है बिल्डिंग टेंडर वेसल्स में, कोई थेफ्ट कमिट करने नहीं आया, कोई मिस्चीफ नहीं कर रहा, ट्रेसपास नहीं कर रहा, और देयर इज नो एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द डेथ एंड द ग्रीवियस हर्ट, तो उनके अलावा आप उस ऑफेंडर को डेथ नहीं कर सकते। आप उनको ग्रीवियस हर्ट कर दो, कुछ और हार्म कर दो, बट यू कैन नॉट किल दैट पर्सन। So that is specially given under section 104. While word heading is very clear. When such right extend to causing any harm other than death. क्योंकि डेथ सिर्फ 103 में है, 103 में ही आप डेथ कर सकते हो, वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड ग्राउंड्स में जो दिए गए हैं 4 ग्राउंड, सिर्फ उसी में। इनके अलावा सिर्फ आप उनको हार्म कर सकते हो, कोई भी हार्म है, चाहे वो ग्रीवियस है चाहे सिंपल है, बट आप डेथ नहीं कर सकते। इट इज स्पेशली गिवन अंडर सेक्शन 104। देन 105 की अगर मैं बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 102 में कि जब एप्रीहेंशन स्टार्ट होती है, जब आपको आपके दिल में डर पैदा हो गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो गया, और जब आपका डर खत्म हो गया तो प्राइवेट डिफेंस का राइट भी आपका खत्म हो गया। तो 105 है वो भी इसी के अकॉर्डिंग डील कर रहा है कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी कब कमेंस होगा, कब कितना देर वो कंटिन्यू रहेगा और कब खत्म होगा। तो ये बिल्कुल स्पेशली मेंशन किया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस। जब आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी डेंजर में है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, इट कमेंस हो गया। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू। अगर कोई चोरी करने के लिए आया तो डेफिनेटली आपका राइट स्टार्ट कब होगा, कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रीट्रीट विद द प्रॉपर्टी। जब तक ऑफेंडर के पास प्रॉपर्टी है आपकी, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है। द मोमेंट उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, आपको मिल गई, आपका राइट खत्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स मेन में क्वेश्चन पूछा गया है कि चोर जो है वो किसी घर से नेकलेस चुरा के वो डायमंड का नेकलेस चुरा के वो भाग रहा है, उसके पीछे उसका जो मालिक है वो उसके पीछे भाग रहा है। कुछ समय बाद जब चोर को लगता है कि ये तो मुझे पकड़ लेगा और मुझे पीटेगा भी, तो वो डायमंड का जो नेकलेस है वो वहीं पे रोड पे फेंक देता है और किसी घर में एंटर कर जाता है। जो ऑनर है वो नेकलेस उठाता है, पास में पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता, लेकिन वो नेकलेस उठा के जेब में डालकर पॉकेट में डाल के वो भी उसी घर में एंटर कर जाता है जहाँ पे चोर ने एंटर किया था, एंड वहां पर लाठी उठा लेता है चोर को मारने के लिए। चोर को एप्रीहेंशन हो जाती है कि अब मैं तो मर गया, और वहां पर जो चोर है वो उसको इंजर कर देता है अंडर द प्राइवेट डिफेंस। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का क्या है, बेसिकली डेफिनेटली एट दैट टाइम, क्योंकि वहां पर जब उसने यहाँ पे वर्ड स्पेशली मेंशन किया गया है कि जब वो जितना समय चोर के पास प्रॉपर्टी थी तब तक तो उसका राइट था प्राइवेट डिफेंस का, तब मोमेंट उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी तो डेफिनेटली उसका राइट भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो स्टेज है, जब वो उसके पीछे एंटर कर गया घर में, तो वहां पर तो उसको एप्रीहेंशन हो गई ना चोर को कि अब ये मुझे मारेगा, तो उसके पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रॉबरी, इट कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। जब तक आपको रिस्ट्रेन करके रखा गया है, जब तक आपको खतरा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का खतरा है, डेथ का खतरा है, रॉबरी कमिट, डेफिनेटली अगर 4 पर्सन आपके घर में एंटर कर गए, रॉबरी कमिट कर गए, तो ये ऑटोमेटिकली है कि आपका राइट स्टार्ट हो गया। और कब तक रहेगा वो राइट, जब तक वो चले नहीं जाते, सिंपल। Then we have again the right of defense of the property against the criminal trespass and the mischief continues so long as the offender continue in the commission of the criminal trespass and mischief। जब तक वो criminal trespass कर रहा है तब तक आपका राइट है, जब तक वो mischief कर रहा है आपका राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हो। लेकिन वो जब चला गया तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट भी खत्म हो गया। हाँ, ये नहीं है कि आप उसके पीछे जाके आप उसको मार के आओगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपने ऑफेंस कमिट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ राइट गिवन है फॉर सर्टेन टाइम, जब आपकी एप्रीहेंशन खत्म, राइट भी खत्म। एट द एंड हम बात कर रहे हैं द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट
क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 103 में स्पेशली मेंशन किया गया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, वो कब शुरू हुआ, कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू चल रही है, जब तक वो विंडो तोड़ के आपके घर पे आ गए, राइट, जब वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब आपका राइट शुरू हो गया, और जब तक वो आप घर पे हैं तब तक आपका राइट है, आपका राइट डिफेंस करना, जब वो चले गए आपका राइट खत्म हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज ध्यान रखना। देन एट द एंड लास्ट सेक्शन 106 दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। डेडली असॉल्ट, कई पर्सन आगे मॉब जो है वो आपके पीछे चली, आपके पीछे भाग रही है, आपको मारने के लिए भाग रही है, डेडली असॉल्ट when there is a risk of harm to innocent person। लेकिन आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यूज करोगे वहां पे उनके बीच में एक इनोसेंट पर्सन भी है, अगर आपने फायर किया तो चांस है कि वो इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाए। तो लॉ कहता है 106 में कि आप शूट कर दो, क्योंकि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट है। वो अलग बात है कि इनोसेंट पर्सन की डेथ हो रही है, डिफरेंट बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 106 गिव्स द पावर इफ इन द एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट व्हिच reasonably cause the apprehension of death, लेकिन आपको डेथ का एप्रीहेंशन होना चाहिए। The defender be so situated that he cannot executely exercise the right, कि उसको पता है कि वो अपना राइट ऑफ डिफेंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें एक इनोसेंट पर्सन है, अगर वो यूज करेगा तो इनोसेंट पर्सन को भी हार्म हो सकता है। तो लॉ कहता है कि आप कर दो हार्म, आप उसकी डेथ करनी है कर दो, आप अपने आप को बचा लो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डेथ ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, इसको ध्यान में रखना। 106 सेक्शन सिर्फ डील्स विद द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, इट डज नॉट डील विद द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। इलस्ट्रेशन फर्दर गिव्स कि ए जो है उस पर मॉब ने अटैक कर दिया और वो अपना राइट ऑफ डिफेंस यूज कर सकता है, अगर उसको अगर वो फायर करे मॉब पे, वो अपने आप को सेव कर सकता है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एक यंग चिल्ड्रन जो था वो मॉब में था, अगर वो शूट करेगा तो हो सकता है कि उसके चांसेस भी हैं कि वो उसकी डेथ हो जाए। तो लॉ कहता है कि आप शूट कर दो, बात खत्म। अगर उसकी डेथ होती है बच्चे की तो डेथ हार्डली मैटर, क्योंकि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आपको मिल रहा है, तो लॉ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे रहा है। देन वी हैव केस लॉस एंड जो हमने सेक्शंस में कवर करने हैं, दैट इज कुर्रेन बक्स केस 1865 3 WR क्रिमिनल 12, रामनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अमजद खान वर्सेस स्टेट ईयर 1952। अब हम बात कर रहे हैं कुर्रेन बक्स की केस की। इस केस में क्या हुआ, ए को लगा कि उसके घर पे कोई एंटर करने वाला है रात के समय में। इन ए केस ए फाइंडिंग अ थीफ, उसको लग रहा है कि वो जो थीफ है एंटरिंग इनटू अ हाउस इन द मिडल ऑफ नाइट थ्रू एन एंट्रेंस इन द साइड वॉल। साइड वॉल जो था उसके अंदर से वो एंटर करने वाला है, तो वो चला गया, क्योंकि अभी तो वो प्रॉपर एंटर कर ही नहीं रहा। छोटा सा विंडो था, वो अपना सर निकाल के वो एंटर करने वाला था उनके घर में। जब उसने सर निकाला एंटर होने के लिए, तो उसने जो मेन ए था उसने वहीं पे उसका जो सर है वो नीचे जो है वो प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आई, वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन राइज होता है क्या उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने कहा इट इज हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाज अ गुड जस्टिफिकेशन इन दिस केस। इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ दैट द राइट टू डिफेंड प्रॉपर्टी इज अवेलेबल ओनली व्हेन द थीफ हैज ऑलरेडी अफेक्टेड एंट्री। लॉ ये नहीं कह रहा है कि वो एंटर होगा आपके घर में तभी आपका राइट ऑफ डिफेंस स्टार्ट होगा। लॉ कहता है कि अगर वो एंटर होने वाला है ना, तो भी आप राइट यूज कर सकते हो। तो इस केस में वो अभी एंटर हुआ नहीं है, लेकिन आपने प्राइवेट डिफेंस यूज किया और वो जस्टिफाइड है लॉ के अकॉर्डिंग। Then we have another case, Ram Narayan versus State of UP case है। The parties they were putting forward their claims with regard to the disputed ownership। एक प्रॉपर्टी की disputed ownership था, दोनों पार्टियां झगड़ रही थी आपस में। एंड सडनली जो वहां क्योंकि बंजर जमीन थी, वहां पर मैंगो के ट्रीज थे और दोनों पार्टीज क्लेम करती थी कि वो मेरी है। What happened? The accused wanted to cut the tree। accused चाहते थे कि वो ट्रीज को काट डालें, लेकिन डिसीज जो था वो चाहता था कि वो उनको प्रिवेंट करे, वो नहीं काटने वाला चाहता था कि वो उसके मैंगो ट्रीज को उसको मतलब कोई पर्सन काट के लेके चला जाए। तो वो उसको प्रिवेंट कर रहा था कि आप इसके ट्रीज जो ट्रीज है मैंगो ट्रीज को उसको मत काटो। एंड अ फायर इंश्योर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टीज में आपस में जो है वो गन्स यूज किए गए, जो वेपन्स यूज किए गए, फायर हुए और सडनली जो है था कंप्लेनेंट उसके फादर की डेथ हो गई। कंप्लेनेंट इन दिस केस उसके फादर की डेथ हुई। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस बिकॉज कोर्ट ने कहा कि accused had inflicted a number of wounds on the deceased। भाई अब एक अगर प्राइवेट डिफेंस करना चाहते हो
तो लॉ कहता है आप नेसेसरी, जितनी भी नेसेसरी है अपनी, आप सिर्फ उतनी फोर्स यूज करो, उसके अलावा फालतू की पावर यूज नहीं कर सकते। तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी पावर यूज करो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस केस में आपने डिसीज पे इतने वुंड्स दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं, इतने इंजरीज दिए हैं कि वहां पर हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप अपनी जो पावर है, जो सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन दी है, उसको आपने एक्सीड कर दिया। तो जितनी जरूरत थी पावर उतनी आपने यूज नहीं की, उसने आपने एक्सीड कर दिया, तो डेफिनेटली यू आर लायबल फॉर दिस एक्ट। ये बिल्कुल क्लियर है। फर्दर हम बात करें अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल नहीं होगा। इफ देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर टाइम है आपके पास कि आप पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो, तो लॉ कहता है प्राइवेट डिफेंस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यू हैव अ टाइम। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, पुलिस अपने आप आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। That more harm than that it is necessary should not be caused. जितना हार्म की जरूरत है आप प्राइवेट डिफेंस में उतना ही हार्म कर सकते हो, उसके ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप एक्सीड करोगे प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको नहीं मिलेगा। There must be a reasonable apprehension of death or grievous hurt or hurt to the person or damage to the property concerned. लॉ कहता है कि आपका राइट तभी स्टार्ट होगा जब आपको डर है कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट या हर्ट, जहां आपको डर है कि आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो जाए, तब आपका राइट शुरू हुआ, आपको अवेलेबल होगा राइट। ये इंपॉर्टेंट है। नो प्राइवेट डिफेंस इन ए फ्री फाइट। प्राइवेट डिफेंस लॉ कहता है कि प्राइवेट डिफेंस सडन फाइट में, फ्री फाइट में बिल्कुल भी कोई भी पार्टी प्राइवेट डिफेंस जो है वो ग्राउंड नहीं ले सकती, क्योंकि सडन फाइट या इमीडिएट फाइट जहां हो गई, हमारी फ्री फाइट हो गई, उसमें कौन पर्सन एग्रेसिव है कौन नहीं है हमें नहीं पता, कौन किसने पहले अटैक किया किसने बाद में किया हमें नहीं पता। तो लॉ कहता है कि इस सिचुएशन में, फ्री फाइट में, सडन फाइट्स में, इसलिए हम लोग प्राइवेट डिफेंस किसी को देते नहीं है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, वेयर टू पार्टीज केम आर्म्ड विद डिटर्मिनेशन टू मेजर देयर स्ट्रेंथ, आप अपनी पावर दिखाना चाहते थे दोनों पार्टियां, एंड टू सेटल डिस्प्यूट बाय फोर्स, उनको पता था कि हम अपनी फोर्स से, अपनी दम पर हम लोग इसको सेटल कर लेंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने दम पर वहां पे आई और वहां पे उनकी फाइट शुरू हो गई, दोनों साइड में नंबर ऑफ इंजरीज हुई, डेथ हुई। लॉ कहता है कि इन सिचुएशंस में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता कि कौन अग्रेसिव है कौन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव अ केस दैट इज अमजद खान वर्सेस स्टेट, दैट इज AAR 1982 सुप्रीम कोर्ट 165 पेज नंबर। ड्यूरिंग अ कम्युनल राइट, कम्युनल राइट का क्या हुआ, अ मॉब ऑफ हिंदू वाज ऑन द रैम्पेज। हिंदू मॉब में आए, ठीक है, और when the mob started attacking the appellant's shop, जब वो appellant की शॉप में आए, उनको लूटने के लिए आए, उनको मारने के लिए आए, सडनली appellant ने पिस्टल उठाया और उसने एक पर्सन को मार डाला। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि appellant had no time to have recourse to the public authority। उस समय उसके पास टाइम नहीं था कि वो पब्लिक पुलिस फोर्स को कॉल कर सके, पब्लिक अथॉरिटी को कॉल कर सके, ठीक है, हेल्प के लिए। उसमें उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो व्हाट ही डिड, उसने शूट कर दिया। लॉ कहता है कि वो जस्टिफाइड एक्ट था और यहाँ पे इसको प्रॉपर प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो पक्का ही था उसको। तो इन द फेस ऑफ एन इमिनेंट डेंजर इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए पर्सन टू इमीडिएटली कैलकुलेट द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ फोर्स टू बी यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस। ऐसे सिचुएशंस में कोई भी पर्सन कैलकुलेट नहीं कर सकता कि मेरे अगेंस्ट कितनी फोर्स यूज करेंगे वो पर्सन, मुझे मारेंगे या पीटेंगे या थोड़ा सा हर्ट करेंगे, उसको नहीं पता, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लॉ कहता है कि आपके पावर है प्राइवेट डिफेंस में, आप किसी को भी मार सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अग्रेसर कैनॉट क्लेम द राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड अग्रेसर हिमसेल्फ क्रिएट अ डेंजर टू हिज ओन लाइफ। अग्रेसर को प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं दिया जाएगा। ए जो था वो उसने बी को थप्पड़ मारा, तो यहां पर बी का राइट है प्राइवेट डिफेंस का, ठीक। जब वो ए दोबारा सेकंड टाइम तो उसको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो बी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए को गुस्सा आ गया, उसने वहीं पे जो ब्रिक्स, एक पीस ऑफ ब्रिक्स था, एक छोटा सा पत्थर था, उसने उसके सिर पे मारा, बी पे, उसको वहीं पे मार डाला और वो क्लेम कर रहा है मेरा प्राइवेट डिफेंस है। लॉ कहते हैं आप अग्रेसर हो, आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता। देन अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन में काफी बार पूछा गया है, देयर कैन नॉट बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, क्योंकि यह सेम एग्जांपल, ए ने जब उसके ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, अब बी का राइट है प्राइवेट डिफेंस का, अब वो उसका अगर हाथ पकड़ रहा है ए का, तो अब ए जो है वो प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता।
तो देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द कोड अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज नॉट इन इटसेल्फ एन ऑफेंस अंडर इट। अगर इस पेनल कोड में कोई ऑफेंस ही नहीं है, वो एक्ट जो ऑफेंस नहीं माना गया, आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। तो हमने जो 103 अप टू सेक्शन 106 हमने कवर कर लिए। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना फ्रीली, यू आर वेरी फ्री टू डिस्कस विद मी, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो ताकि दूसरों को बेनिफिट हो। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।